क्या केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को धोखा दे चुकी है बीजेपी? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SP9 न्यूज। क्या वास्तव में ऐसा हुआ है और इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं बीजेपी को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। क्या बीजेपी अपने लोगों से भी अब धोखा करने लगी है? जी हाँ, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि आखिरकार बात क्या है। देखा जा रहा है कि राज्यसभा को लेकर के बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं था। और मुख्तार अब्बास नकवी का नाम ना होने को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि 29 जून को मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। बल्कि केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहने के लिए उन्हें सदन के किसी न किसी सदन में, राज्य चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी न किसी सदन में किसी न किसी पद पर होना जरूरी है। और जैसे उनका राज्यसभा का जो उनका कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है 29 जून को, और उसके बाद क्या उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया, बड़े सवाल इस वक्त बीजेपी पर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि क्या वो रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, उपचुनाव। जी हाँ, वो चाहे तो सांसद, राज्यसभा सांसद बन के भी या लोकसभा सांसद बन के किसी ना किसी तरह से सदन में मौजूद रह सकते हैं, तो क्यों ना लोकसभा का रास्ता अपनाया जाए। तो ऐसा देखा जा रहा है कि क्या रामपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि उनका पहले भी रिकॉर्ड रहा है। जी हाँ, जब केंद्र में उस वक्त ऐसा देखा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी और लोकसभा का जो चुनाव था उन्होंने रामपुर से लड़ा था, और रामपुर में आने वाले वक्त में उपचुनाव होने वाले हैं। तो क्या रामपुर में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को खड़ा कर सकती है? क्योंकि उस वक्त जब 1998 की बात है, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त चुनाव जीते भी थे, और चुनाव जीतने के बाद वो सूचना प्रसारण मंत्री भी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो ऐसा देखा जा रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी अब या तो फिर उन पर दूसरा दांव खेलने की तैयारी कर रही है, या फिर बीजेपी चाहेगी कि जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो तो उन्हें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री के पद से भी हटा दिया जाए। तो क्या बीजेपी के पास आखिरकार क्या प्लान है? क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्हें किसी ना किसी पद पर, किसी ना किसी सदन के मेंबर बनना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जो कानून कहता है, जो व्यवस्था कहती है, उसके हिसाब से तो ये सारी बातें हैं। लेकिन बीजेपी क्या करने वाली है, बड़ा सवाल इस वक्त बीजेपी पर भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी चाहेगी कि मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा लोकसभा भेजा जाए, या फिर उनको अब पार्टी में दरकिनार करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SP9 न्यूज। नमस्कार।